टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? कितने लोगों की गई थी जान? किसने बनाया था इतना बड़ा जहाज? 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल एक विशाल हिमखंड से जहाज ऐसा टकराया कि देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को ले डूबा। हादसा इतना विकराल था कि लोग आज भी उसके बारे में सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। दरअसल आजकल एक बार फिर से टाइटैनिक सुर्खियों में आ गया है। कारण है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने हजारों फीट की गहराई में गए 5 लोग लापता हुए, और लापता ऐसे हुए कि सीधे उनकी मौत की खबर मिली। बताया जाता है कि मरने वालों में सभी अरबपति थे, जिनमें पाकिस्तान के भी लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि 1912 में टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इतना विशाल पानी का जहाज देखते ही देखते पानी में समा गया। दरअसल टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई 259 मीटर थी और यह स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल हैं। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर में जहाज के 2 टुकड़े हो गए और ये समुद्र में करीब 4 किलोमीटर की गहराई में समा गया। कहा जाता है कि टाइटैनिक का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो उससे दूसरे कमरे को डुबोया नहीं जा सकता था। हैरानी भरी बात यह है कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता। वजह यह भी थी कि इसमें कई तहखाने थे, जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया कि तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी यह जहाज नहीं डूबेगा। आपको बता दें कि आयरलैंड के बेलफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इसकी लंबाई 259 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड था। इसे तैयार होने में लगभग 3 साल लगे। जहाज में 3300 लोग सवार हो सकते थे। जब पहली बार यह सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का 30 पाउंड दाम था, सेकंड क्लास की का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। खबरें कहती है कि टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। ये हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया। साल 1912 की 14 अप्रैल की उसी रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया, जब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच कराई। तब हिमखंड से टकराने की वजह बताई गई। हादसे में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में स्थित इस जगह को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1950 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा गिरा वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया था उससे कुछ दिन पहले
एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज खुद भी 6 साल बाद यानी 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया। इसके अलावा जहाज के हिमखंड के टकराने के दौरान ही उसमें मौजूद टेलीग्राफर्स ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश की थी। आर्थर ने सोनार तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा। कहा जाता है कि जहां जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटकर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। उसी मलबे को देखने के लिए 5 लोग सबमरीन से गए हुए थे, जिसका संपर्क टूट गया। हालांकि काफी तलाश के बाद ऐसी खबरें हैं कि 5 लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।